दोस्तों सिर्फ एक चीज़ ऐसी आपको बताने वाला हूँ जिसको इस्तेमाल करने से बड़ी आंत के अंदर जमा हुआ गंद निकल जाएगा। कब्ज़ का मसला हो, गैस का मसला हो, नज़ला ज़ुकाम खांसी बलगम का मसला हो, पुराने से पुराने दमे का मसला हो, सिर्फ इस एक चीज़ को इस्तेमाल करने से मेरे अल्लाह का फजल हुआ तो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। इस वीडियो को मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक देखें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इफादियत की हामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपनी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको कामिल और मुकम्मल सेहत अता फरमाए, और जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो खुदा ताला सबको अता फरमाए। दोस्तों सिर्फ एक चीज़ के बारे में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी इसका जिक्र किया था, नज़ला ज़ुकाम खांसी और बलगम के बारे में जो नुस्खा अपलोड किया था, तो उसमें मैंने सुहागा का जिक्र किया था। बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज थे कि ये सुहागा किसे कहा जाता है। दोस्तों ये 20-30 रुपए का आप पिनसार की दुकान से बासानी ले सकते हैं। ये गुटके की शक्ल में भी आता है, यानी पत्थर की शक्ल में इसकी टुकड़ियाँ भी मिलती हैं, और पिसा हुआ भी आता है, यानी छोटे छोटे इसके टुकड़े होते हैं। तो आपने पिनसार की दुकान से लेकर इसको तवे पर भूनना है। पहले ये पिघलेगा, फिर उसके बाद इसमें से पकने की आवाज़ें आएंगी। तो जैसे ही पकने की आवाज़ें आएँ, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो फिर आपने उसका इस्तेमाल करना है। अब मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ ये नुस्खा यहाँ पर सुनकर वीडियो को बंद कर देंगे, स्किप कर देंगे कि बस हमें नुस्खा मिल गया और हम अब इससे फ़ायदा उठा लेते हैं। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इसमें मैंने मुकम्मल तरीका इस्तेमाल बताया है। सुहागा आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है अगर सही तरीके से उसको बनाया न जाए या सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, तो ये आपके मैदे के अंदर ज़ख्म भी कर सकता है। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। जो शौक़ रखते हैं, जो शौक़ नहीं रखते तो वो इस नुस्खे को यूज़ न करें, बल्कि कहीं और से नुस्खा लेकर उसको इस्तेमाल करके उससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज जो नुस्खा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ, सिर्फ एक चीज़, यानी आपने सुहागा का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके मुख्तलिफ तरीके हैं इस्तेमाल करने के। बड़ी आंत के अंदर गंद जम गया है। आपने बहुत सारे दोस्तों से सुना होगा और बहुत सारे लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनसे सुना होगा कि मेरा पेट सही तरीके से साफ़ नहीं होता। क़ज़ाए हाजत के लिए जाता हूँ, 5-7 मिनट 10 मिनट बैठता हूँ, तब भी सही तरीके से फरागत नहीं हो पाती, यानी दिल मुतमईन नहीं हो पाता। और जब क़ज़ाए हाजत से उठकर बाहर आता हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर पेट के अंदर गैस बनना शुरू हो जाती है, फिर पाखाने की हाजत होना शुरू हो जाती है। तो सही तरीके से क़ज़ाए हाजत ना हो, बंदा सही तरीके से फारिग ना हो, उसकी वजह क्या होती है कि बड़ी आंत के अंदर गंद जम जाता है। इसकी वजह और असबाब मैं इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर बताऊंगा। तो इस एक चीज़ से आप बड़ी आंत को साफ भी कर सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम खांसी का मसला हो, बलगम का मसला हो, पुराने से पुराने दमे का मसला हो, मैदे के अमराज हों, और छोटे बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, बड़ों को भी बेतरतीब इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसको बिला झिझक बनाकर इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह पाक इंशाल्लाह अपना फजल फरमाएंगे। अब ये जो हमारा गलत खाना पीना होता है, उसकी वजह से ये गंदगी हमारी आंतों के अंदर चिमट जाती है, जिसकी वजह से शदीद बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि हमारी बड़ी आंत कोलून के अंदर किस वजह से गंदगी जमती है। ऐसा हम क्या खाते हैं जिसकी वजह से बड़ी आंत कचरे से भर जाती है। तो जो चीज़ भी मैदे से बनी हम रोज़ खा रहे हैं, जो सड़ी हुई है या फाइबर की मिकदार कम है या बिल्कुल नहीं है, तो वो बड़ी आंत में जाकर चिपक जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आंत भर जाएगी और आंत की दीवार मोटी हो जाती है और उसकी सफाई भी मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से हमारा पेट बढ़ता भी है और पेट लटक भी जाता है, क्योंकि मैदे वाली चीज़ों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैदे वाली चीज़ें, जो मैदे से चीज़ें बनती हैं, उनसे एहतियात करें। आंत में कचरा पड़ने पर ख़तरनाक मसले में हम फंस सकते हैं। आंतों में बलगम कफ बनने लगता है और वो बलगम आंतों की तरफ से खून के ज़रिए फेफड़ों में जाता है और जमने लगता है, और आपको सांस लेने में दुश्वारी दिक्कत पेश आती है, और ये बड़ी आंत में कचरा जमने से होता है। उसके साथ साथ पेट में कब्ज़ होना, गैस का होना, पेट में भारीपन, पेट में दर्द, मरोड़, मुंह में छाले जैसे मसाइल होने लगते हैं। मैदा ख़राब है ही तो है, और तली हुई अशिया, पकौड़े, समोसे, शौरमा और दीगर मैदा और बेकरी की बिस्किट, बेकरी आइटम बनी अशिया और डबल रोटी और ज़्यादा मसाइल पैदा करते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर खाते हैं फिर शिकायत करते हैं कि हमारा मैदा डिस्टर्ब है, हमें कोई दवा बता दीजिए।
इनको खाना तर्क कर दीजिए। ये चीज़ें मैदा और आंतों की दीवारों से चिमट जाती हैं और आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है और फिर मुश्किल हो जाता है मैदे से इनको बाहर निकालना। फिर बहुत सारी दवाएं लेना पड़ती हैं, जुलाब वगैरह लेने पड़ते हैं। अपने मैदे का ख्याल रखें और बीमारियों से महफूज रहें। तो ये नुस्खा इंशाल्लाह आपने इसको इस्तेमाल करना है। मेरे अल्लाह का फजल हुआ तो इंशाल्लाह ताला ये सारे के सारे मसाइल बिफज़लिही ताला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। नुस्खा बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोगन बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीद, असमत सुरमा या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, मैदे का मसला हो, तेज़ाबियत, अल्सर का मसला है, दिल के अमराज हो या ज़नान और मर्दाना आपको किसी किस्म का मसला है, आपने मशवरा लेना हो, नुस्खा पूछना हो या दवा मंगवानी हो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपने 20-30 रुपए का पिनसार की दुकान से सुहागा ले लेना है। सुहागा ले लें और कूट कर आग पर रख दें। जो आयनी तवा है उस पर रख दें, थोड़ा थोड़ा उसको डालें, यानी जो सुहागा है थोड़ा थोड़ा डालकर उसको बिरिया करें। पहले पानी छोड़ेगा, फिर फूल जाएगा, तब तक बिरिया करते रहें जब तक चिड़चिड़ की आवाज़ आना बंद ना हो जाए। इसको बिरिया करते वक्त आपने घबराना नहीं है, जितना हरारत देंगे ये जलता नहीं है, तब तक भूनें जब तक चिड़चिड़ की आवाज़ें बंद ना हो जाए। फिर उसको पीस कर ढक्कन बंद कांच की जार के अंदर आपने इसको महफूज कर लेना है। अब जो मेन पॉइंट है तरकीब इस्तेमाल वो सुन लीजिए, या आपने ध्यान से सुनना है। सुबह और शाम खाना खाने के बाद चने के दाल बराबर सुहागा बिरिया गर्म पानी 2 घूंट में मिलाकर पिएं, मिलाएं और पी जाएं। बस इतना सा आपने करना है और फिर देखें इसका जादू। पेट में जितनी गंदगी जमी हो साफ़ कर देता है, कब्ज़ दूर हो जाती है, बड़ी आंत को बहुत जल्द साफ़ कर देता है। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुरू के 3 दिन आपने खाली पेट ये पानी पीना है, यानी चने के दाल के बराबर सुहागा बिरिया और साथ में 2 घूंट पानी। ये 3 दिन आपने खाली पेट इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। 3 दिन निहार पेट सुबह और असर के बाद इस्तेमाल करें, आंतों में जमी गंदगी बहुत हद तक साफ़ हो जाएगी। 3 दिन के बाद इसको खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करें, ताकि जो खाना आपने खाया है पेट में सड़ेगा नहीं और आंतों में नहीं चिपकेगा। ये जो सुहागा है जितना पुराना दवा हो उसको जड़ से ख़त्म करता है, मुंह में जितने छाले हों दूर करता है, नज़ला ज़ुकाम, छाती के अंदर खड़खड़, बलगम, पेट में गैस ज़्यादा बनती हो, पेट भारी रहता हो, उसको ये सुहागा ख़त्म करता है। हर उम्र के लिए मुफीद है। बच्चों को आधी मिकदार खुराक में इस्तेमाल करें। बच्चों के सीने पर बलगम हो उसको खारिज कर देता है। दौरान इस्तेमाल ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें और इसको इस्तेमाल करते हुए दही, केला, चावल कम से कम ये बिल्कुल इस्तेमाल न करें, तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द और बहुत बेहतरीन किस्म की इफादियत का हामिल होगा। तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रिज़ल्ट है। और उन तमाम दोस्तों के लिए मेरी ये वीडियो है जो वीडियो को पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। IQ ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर नए नए नुस्खाजात रोज़ाना के एतबार से मैं अपलोड करता रहता हूँ, और वो नुस्खाजात अपलोड करता हूँ जिनका फीडबैक बहुत अच्छा है, जिससे हज़ारों लोग अल्लाह के फजल करम से इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो ज़रूर इसको बनाकर इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक अपना फजल फरमाएंगे। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये आसान सी चीज़ है, मुझसे मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पिनसार से लें, थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, 5-10 मिनट 15 मिनट लगेंगे। पिनसार से लेकर घर के अंदर रखें, तवे पर भूनें और इसको बनाकर इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक इंशाल्लाह अपना फजल फरमाएंगे। पिछली वीडियो के अंदर जो नज़ला ज़ुकाम खांसी थी उसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी। सुहागा बिरिया, उसको भून लेना है, इसको बिरिया कहा जाता है। सुहागे को भून कर फिर उसमें मुलट्ठी का सफ़ूफ हम वज़न मिलाकर, शहद मिलाकर माजून बना लें। तो ये भी बहुत लाजवाब और बेहतरीन नुस्खा है। और जिनके आंतों के अंदर गंदगी जम गई हो तो वो इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर वो दूसरा नुस्खा चल रहा है तो उसको साथ में इस्तेमाल करते रहें, साथ में इस नुस्खे का भी इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक अपना फजल फरमाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।